Methanol. Methanol is also known as, methanol is also, एक मिनट बच्चों, हाँ, मिथेनॉल, मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। वाज प्रोड्यूस्ड, इस बात को आप याद रख लीजिएगा, वाज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो बस इतना बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, सबका मीनिंग समझा चुके हैं, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड CrO3 कैटलिस्ट। याद करने की बतिया ये है। चलें आगे। अब चलिए, मिथेनॉल इज आल्सो कलरलेस लिक्विड एंड बॉयल एट, एक बार बस ध्यान से देख दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इट हाईली पॉइजनस इन नेचर, इंजेक्शन ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल कैन काउज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज काउज इवन डेथ। पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, याद होना चाहिए, वर्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। कुछ भी याद नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बताते चला जाऊं। इथेनॉल, इथेनॉल C2O5 is obtained commercially by the fermentation of oldest method in form of sugar के fermentation से इथेनॉल, इथेनॉल है ना। The sugar in molasses, sugar canes of fruits such as grapes is converted to glucose and fructose in the presence of an enzyme invertase। नहीं भी कीजिएगा तो ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में ऐसी चीजें देख लेंगे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज व्हिच इज फाउंड इन यीस्ट। ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बनती है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन, that is in absence of air, carbon dioxide is released during fermentation, ठीक है। If air gets into fermentation moisture, the oxygen of air oxide ethanol to ethanoic acid, which is turned destroys the taste of alcoholic drink। कैसे बनाते हैं, ये जो फ्रूट्स का नाम गिरा है ना, इसका फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में इसका फर्मेंटेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। कहते हैं ना, वाइन्स बनती है बहुत पुरानी पुरानी, बहुत उसको देखो पैक करके रखते थे ये टाइट कंटेनर में उस जमाने के। इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, पढ़ लीजिएगा ताकि अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए यहां से तब बना लीजिए। It is used as solvent in paint industry and the preparation a number of compounds. The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing in some copper sulfate to give it a color, and pyridine a fall smalling liquid. It is known also denaturation of alcohol। कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट, बस पढ़ लीजिएगा इन सब चीजों को, जहां जहां पे अंडरलाइन कर दिया है उसको देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, ईथर आर क्लासिफाइड, ईथर का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आ गए हम लोग ईथर पे। तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन है भाई ROR ग्रुप ईथर का। ROR यहां से पढ़ाई चालू। क्या है, ether are classified as a simple of symmetrical, it is alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom are the same and are mixed in, and symmetrical it is two groups of different, अरे कुछ भी नहीं भाई, ROR ये साइमेट्रिकल भी हो सकता है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, इधर इसको ही ईथर कहते हैं, है ना। अब ये जो ईथर है ROR, पता है आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, अगेन क्या होगा टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109 से कम होगा ड्यू टू रिपल्शन। इस चैप्टर के अल्कोहल के इंट्रोडक्शन के टाइम हमने इन सब सारी बातों को पढ़ लिया था, है ना। The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsion interaction between the bulky group। क्या पढ़ा था हमने कि ROR, ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, तो यहां बल्कि ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन होगा, इस बल्कि ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन होगा,
तो जो हम एज्यूम करके रखे हैं कि बॉन्ड एंगल जिस तरह से ROH, ये अल्कोहल के इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, बोल रहे थे बॉन्ड एंगल 109 से कम होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा होगा ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ R ग्रुप। क्लियर है? ठीक है, तो बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चन आएगा, संभावना कम है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आ जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आपको पता है CH3 CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन करवाइएगा, OH है ना, अल्कोहल ले लीजिए, इसका अगर H प्लस के साथ हीट दे दीजिए, 443 केल्विन का टेम्परेचर वाले लीजिए, यहां पर H प्लस ले लीजिए और हीट दीजिए और टेम्परेचर थोड़ा कम कीजिए, 413 केल्विन का टेम्परेचर लीजिए। तो जब टेम्परेचर ज्यादा है ना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हमने अल्कोहल में चैप्टर में पढ़ाया था, डिहाइड्रेशन की वजह से अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मगर अगर आप टेम्परेचर 413 केल्विन का लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 4 CH3 CH2OH, फिर से ले लीजिए OH CH3 CH2, और यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3, अंतिम में CH3 होगा। क्या बन गया बच्चों, ईथर। कैसे बना देखा आपने, तो टेम्परेचर ज्यादा, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम, सब कुछ सेम सेम है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहां पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। इन दोनों डिहाइड्रेशन में क्या है कि जो अल्कोहल है उसी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन हो गया, यहां पर दो अल्कोहल मिलेगा और बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। मजा तो आता पढ़ाने में तब जब मैं आपका पूरा मैकेनिज्म पढ़ाता, मगर आपको पता है कि अपने पास समय का अभाव है तो हम लोग पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़े। एक और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, CH2 साथ में फिर ले लीजिए OH है ना, और क्या ले लीजिए CH3। टेम्परेचर कितना है कर दे दीजिएगा बउआ, H प्लस के प्रेजेंस में, अभी तो पता है बताइए 413 केल्विन, अगर 413 से 43 हुआ तो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, और 1 डिग्री तो अल्कीन में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगा बच्चा, CH3, हाँ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, OCH3 ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहे ना मैकेनिज्म पढ़ाने में बहुत अच्छा मजा आता, मगर मैकेनिज्म का अपने पास समय नहीं है, ये अपने पास थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, कुछ और बातें मोटा मोटी बात जान लेते हैं जहां तक, और क्या है, रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ईथर्स हैविंग 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप ओनली, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल होगा तभी ऐसी रिएक्शन सुटेबल होगी, 1 डिग्री अल्कोहल में ही ये रिएक्शन सुटेबल नहीं होगी। 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन में अगर ये 2 डिग्री हो अल्कोहल तो फिर, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो यही आप एसिडिक मीडियम में अगर 413 केल्विन का टेम्परेचर में दीजिएगा तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो अगर यहां पे हमें बनाना है ईथर तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल ही लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बात समझ में आया। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और हम लोग को आदत है पढ़ने की विलियमसन सिंथेसिस। क्या है भाई विलियमसन सिंथेसिस, कि ये जो है RO माइनस Na प्लस ले लीजिए और इसके साथ ले लीजिए अल्काइल हेलाइड, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ROR का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम हेलाइड NaX। क्या बन जाएगा, NaX, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, मैंने कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो
अगेन 2 डिग्री अल्कोहल भी बनाना हो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल भी बनाना हो तो सेम काम करेंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाना हो, जैसे 3 डिग्री का क्वेश्चन कर लेंगे। CH3 थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, मजबूरी है ना। चलिए CH3 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 यहाँ पर O माइनस Na प्लस, है ना, और इसके साथ क्या ले लेते हैं फिर XR। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये Na के साथ क्या चला जाएगा X, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास CH3 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 और R OR सॉरी OR। तो ये क्या बन गया ईथर, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। तो ये क्या हुआ कि पहले जो हम लोग कर रहे थे, यहां पर जो हम लोग कर रहे थे, ये जो प्रोसेस यूज कर रहे थे, ये जो प्रोसेस यूज कर रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें सिर्फ 1 डिग्री का ही हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से ही ईथर बना सकते थे, ठीक है। मगर जैसे ही हम लोग विलियमसन सिंथेसिस किए तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से भी ईथर बना सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, ठीक है। और बेटर रिजल्ट का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीनों के तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या, सॉरी अल्कोहल का बोल रहे, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन को अभी छोड़ते, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अल्कोहल, बोथ आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। यही सेम बात है जो वहां पढ़ाए थे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ द कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। Boiling point. The CO bonds in ether are polar and thus ether have net dipole moment. The weak polarity of ethers do not appreciably affect their boiling point, which are comparable to those of alkanes of comparable molecular masses. Boiling point of ether is less than that of alcohol. अल्कोहल से क्यों होता है कम, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट क्या बना लेता है, ROH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली अब केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ HX, ईथर आर द लीस्ट रिएक्टेड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, the cleavage of CO bond of ether takes place under the drastic condition with the access of hydrogen halide। ये जो ROR है ये रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि R के साथ O के साथ H रहता था अल्कोहल के केस में, आसानी से निकल जाता था। ये ROR रिएक्टिव नहीं होगा, तो हम लोग जब इसके HBr के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, टेक्स प्लेस अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में, तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, बताओ किसका फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पर रखो H और यहां पे लिखो Br, क्या बन गया बच्चों, नीचे ही बनाना पड़ेगा, ROH अल्कोहल, और क्या बन जाएगा अल्कोहल के साथ RBr अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल के साथ क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बन जाएगा आपका। तो ईथर में कुछ ज्यादा विशेष हमें पढ़ाना नहीं था, ठीक, बहुत छोटा सा लेक्चर हम लोग ईथर का कर रहे हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ानी है जो मैं कर देता हूं, ज्यादा कुछ है नहीं ईथर में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ध्यान से सुनना, ये जो ROR है ईथर है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तुम तो H2O ले लो, ठीक है, चाहे तुम एसिडिक मीडियम में लो, या तुम H2O ले लो, या तो बेसिक मीडियम ले लो, एसिडिक मीडियम ले लो, या फिर कोई H2O डायरेक्टली ले लो, कुछ भी हो जाए, ये रिएक्टिव नहीं है तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर सर क्या करना पड़ेगा हमें रिएक्शन करवाने के लिए, तो ROR को रिएक्शन करवाने के लिए पहले हम लोग एसिडिक मीडियम में ले जाएंगे H+। जैसे ही H+ होगा ये खटाक से लबलब करेगा, लबलब करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ROR और H, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। जैसे ही प्लस हुआ ये, अब तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, अब इसके सामने दे दो वाटर मॉलिक्यूल,
अब इसके सामने H2O दे दो। H2O दे होगा तो क्या होगा सर, दो तरह की रिएक्शन होगी। SN1 पाथ फॉलो करेगा, कब पड़ेगा पता है आपको, SN2 पाथ फॉलो करेगा और क्या बना देगा, क्या बन जाएगा बताइए। अब क्या करना है, क्या बन जाएगा ये, ROH है, ROR है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सर बन जाएगा ROH अल्कोहल। ठीक है, और यहीं से ROH बनेगा तो ये है मोर इलेक्ट्रो। देखो अभी ये क्या क्या, अच्छा सुनो, अभी मैंने क्या बोला था, जिसको देगा उसके साथ तो बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, तो बॉन्ड किसके साथ तोड़ेगा, इसके साथ बॉन्ड तोड़ लेगा और इस पर क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस क्या मिला हमारे पास R प्लस, और ये R प्लस किससे फिर से रिएक्शन कर लेगा, ये यहां जो मौजूद है H2O से। लोन पेयर दिया, लोन पेयर दिया तो क्या बन गया ROHRH। अभी ऑक्सीजन किसको दी, किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन के साथ, तो वाटर मॉल H यहां से निकाल देगा, निकाल देगा तो क्या बना बच्चों ROH अल्कोहल, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में, नहीं एक बार और बताता हूं, एक बार और बताता हूं। देखो अपने पास ROR था ना, H प्लस दिए, H प्लस दिए तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा ना, ये प्लस आएगा तो बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, चूंकि अपना क्या दिया, लोन पेयर किसको दिया, H को दिया, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, R को बॉन्ड तोड़ेगा, R का बॉन्ड तोड़ेगा, ये R का बॉन्ड तोड़ेगा, ये R निकलेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेस शेयर पेड इलेक्ट्रॉन, ये खा गया, शेयर पेड इलेक्ट्रॉन ये खाया गया, तो R पे क्या आएगा प्लस, R पे क्या आ गया प्लस, और बचा क्या ROH। अब ये जो R पे प्लस है ये रिएक्शन किससे करेगा, H2O प्लस जैसे देखेगा, वाटर का लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, डोनेट किया तो क्या बन जाएगा ROH। पहले से था ना, ये O किसके साथ बॉन्ड बना के रखता, दो हाइड्रोजन के साथ, अभी किसके साथ बॉन्ड बना लिया H के साथ, इस पर क्या आएगा प्लस। जैसे ही प्लस आएगा अब ये क्या करेगा, उल्टा एरो बन गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बॉन्ड तोड़ेगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा अल्कोहल, क्या बन जाएगा अल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बना कि जब भी ROR किससे रिएक्शन कराएगा, पहले रिएक्शन करवाने के लिए, इसकी रिएक्शन करवाने के लिए, हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए H प्लस से रिएक्शन किए करवा दीजिए, तो बनेगा बनेगा क्या ROR, सॉरी ROH बनेगा, फिर ये H2O के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस बनेगी और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों ROH अल्कोहल ही प्रोडक्ट इसका बनेगा। सर क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन करके एक दिखा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, CH3O CH2CH3, ठीक है ये है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों H प्लस, H प्लस दे दिया, लोन पेयर है ये इसको दे दिया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा, एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ एक कार्बन है, और क्या डाल देंगे इसके बाद, दो नंबर पर H2O डाल देंगे, एक नंबर पे H प्लस, दो नंबर पे H2O डाल देंगे, दो कार्बन है। तो आपको क्या करना, बहुत आसान सा तरीका है कि यहां पर एक तरफ दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला अल्कोहल बना दीजिए CH3 CH2OH, और एक तरफ एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बना दीजिए, काम खत्म। अब कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा, अब उम्मीद है कि आप आसानी से कर पा लीजिएगा, अब कर लीजिएगा, अब उम्मीद है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा देर पहले पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्या है, ईथर बना दिया हमने, बेंजीन रिंग बनाना पड़ता है, ये भी किसकी तरह है अल्कोहल की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपल सा है, सिंपल सा है बच्चों। सबसे पहले हैलोजिनेशन, उसके बाद क्या कर लेंगे, सबसे पहले हैलोजिनेशन। तो याद है ना हैलोजिनेशन कैसे करेंगे, अपने पास क्या है बच्चों, ये है हैलोजिनेशन OR। हैलोजिनेशन करने के लिए क्या डालते हैं Br2, और इन द प्रेजेंस होगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे क्या बनेगा ब्रोमीन, सेम अल्कोहल की तरह इसी का मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पे।
एनीसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद द ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। अच्छा एनीसोल नहीं बनाया मैंने, CH3 डालते तो बन जाता है। इवन द एब्सेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड कैटलिस्ट, इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन लिंक टू द मिथॉक्सी बेंजीन। अंडरगो ब्रोमिनेशन है ना, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन करने के लिए, नाइट्रेशन करने के लिए आपको पता है नाइट्रेशन, अब तो आपको याद हो गया होगा कि नाइट्रेशन किसकी मदद से करते हैं हम लोग। यहां पर लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और यहां पर हमें लेना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। अगेन वही नाइट्रोशन करेंगे तो वही प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और पैरा पोजीशन पे आकर के NO2 का सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 बनेगा। सर ये जो है NO2 ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा ऊपर वाला माइनर, ज्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट याद है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है, अभी तो पढ़ा ना आपने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है। तो आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दो, RCl3 कर लेते हैं, RCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। एसाइलेशन करने के लिए क्या होगा, याद है, RC डबल बॉन्ड OCl, याद है, यहां पर होगा अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप है, यहां पर एसाइल ग्रुप है तो एसाइलेशन, और क्या ले लेंगे अपने वही एनहाइड्रस, सेम सेम वही अल्कोहल वाला कंडीशन। तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर भी दो प्रोडक्ट बनेगा है ना, यहाँ पर एसाइल ग्रुप मतलब R आकर के यहाँ पे चिपकेगा, और यहाँ पे OR है, यहाँ पे फिर से OR बना लीजिए, बेंजीन रिंग को तो बनाना जरूरी है, और ये R ग्रुप कहाँ पर चिपकेगा यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं अल्काइलेशन। ये नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ वाला क्या बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एसाइलेशन मतलब यही एसाइल ग्रुप कौन सा चिपकेगा, ये एसाइल ग्रुप आप नीचे खुद से बना लेना, नीचे खुद से बना लेना। और अगेन पैरा वाला क्या बनेगा मेजर, और ऑर्थो वाला क्या बनेगा माइनर, एक कहाँ चिपकेगा यहाँ और एक कहाँ चिपकेगा यहाँ। अगर आप ठीक से पूरा पढ़ते आ रहे होगे तो आप एसाइलेशन करवा लोगे, ठीक है, अपने पास यहाँ पे जगह नहीं था। चलिए नेक्स्ट सल्फोनेशन भी कर देते हैं। SO3 चिपकेगा कहां पे, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, हमने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म कर दिया है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।